ये दिवस है। कल महाराज एकादशी है, कल इंदिरा एकादशी है। प्रत्येक एकादशी महाराज वैष्णवों की तो व्रत ही एकादशी है। वैष्णव मात्र को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए महाराज। आप आगे कथा सुनेंगे राजा अम्बरीश, जो एक छत्र सम्राट है, उनकी ऐसी एकादशी निष्ठा की, उनकी रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन स्वयं पहरा करता था महाराज। ऐसी एकादशी निष्ठा। किंतु यह एकादशी जो है विशेष है। यह एकादशी जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, यह एकादशी महाराज हमारे पितरों के निमित्त है। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान ने उपदेश किया, इस एकादशी से क्या फल मिल सकता है। भगवान ने बताया, राजर्षि हे युधिष्ठिर, यह जो इंदिरा एकादशी है, इस एकादशी को इंद्रध्वज नामक एक राजा ने किया। बोले यह कहाँ के राजा थे? बोले यह महिष्मति नामक एक राज्य था, वहां के राजा थे। इनके पास एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने इनको सूचना दी कि आपके पिताजी यमलोक में हैं, नरक की भयंकर यातनाओं को भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एकादशी के प्रति उनके हृदय में निष्ठा नहीं थी महाराज। भयंकर नरक की यातनाएं भोग रहे हैं। बोले क्या करें? बोले आप यह जो आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसको निष्ठा पूर्वक करिए। और एकादशी करके महाराज आप देखेंगे, जब ब्राह्मण पूजन करवाते हैं, आपके घर अनुष्ठान करते हैं, श्रेयोदान करते हैं, आप अपने पितरों के प्रति श्रेयोदान कर दीजिए महाराज। इंद्रध्वज ने इंदिरा एकादशी का व्रत किया। कोई नियम विशेष नहीं है महाराज, प्रत्येक एकादशी जैसा ही नियम है। एकादशी के एक दिन पहले ही दूसरे प्रहर से अन्न वर्जित है महाराज। प्रातः ब्रह्मवेला में उठें, जो आपके समीप हो नदी, उसमें स्नान करें। साबुन तेल नहीं महाराज, नदी की रज लगा कर स्नान करें। उत्तम तो है कुछ ना ले, किंतु महाराज ऐसे नियम बताए गए हैं द्विजाति के लिए कि ब्राह्मण को एकादशी दुग्धाहार लेकर के करनी चाहिए। भारतीय वेदलक्षणा देसी गाय का दूध पी करके एकादशी करनी चाहिए। बोले क्षत्रिय के लिए? बोले क्षत्रिय महाराज मेवा इत्यादि फल ले सकता है। और वैश्य के लिए नियम बताया गया कि वह दुग्ध भी ले सकता है, दही भी ले सकता है, फलाहार भी ले सकता है। किंतु महाराज यदि सामर्थ्य नहीं है तो आप बढ़िया से फलाहार लीजिए और एकादशी का व्रत करिए। यह बताने का तात्पर्य हमारा यही है कि आप लोग इस समय पितरों के निमित्त हैं, और पितृ निमित्त यह कार्य भी हो रहा है। यह भागवती गंगा भी आपके पितरों के निमित्त ही है। तो आप सभी लोग निष्ठा पूर्वक कल एकादशी का व्रत करिए। महाराज इंद्रध्वज ने जैसे ही एकादशी का व्रत किया और अपना श्रेयोदान किया, तो देखा कि यमलोक से गरुड़ पर बैठ करके उनके पिताजी भगवत धाम को चले गए। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वह वैकुंठ भी प्राप्त हुआ केवल और केवल एक एकादशी के व्रत से महाराज। इसलिए निष्ठा पूर्वक इस एकादशी को करना चाहिए।